बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खुद को पीए बताकर जो विधायक है उनको मंत्री बनाने के लिए झांसा देने की कोशिश करने में वाले नीरज राठौड़ को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक ऐसे विधायक है नागपुर के विकास कुमारे, जिनको भी फोन उन्होंने किया था। कब ये फोन आया था और क्या कुछ कहा था? मुझे 7 तारीख को सुबह 10 बजे करीब जेपी नड्डा साहब के पीए बोल रहा हूँ और जेपी नड्डा साहब आपसे बात करेंगे दोपहर को 2 बजे करीब, तो आप तैयार रहे, ऐसा फ़ोन है। तो मुझे ये लगा कि जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो कार्यकर्ताओं को फ़ोन करते, इतनी बात पता थी। तो बोला हो सकता है कोई पार्टी का काम हो या कुछ काम बताने की कोशिश कर रहे होंगे। बोला ठीक है। फिर दोपहर को 2 पौने 2 बजे उनका फ़ोन आया, बोले साहब आपसे बात करना चाहते। तो उन्होंने बात की, बोले विकास जी कैसे हो? बोला सर ठीक हूँ। बोले आपके ऊपर पार्टी की कौन सी जवाबदारी है? बोला सर पार्टी की कोई विशेष जवाबदारी नहीं है, लेकिन पार्टी मुझे जो भी काम कहती है वो सब करने की कोशिश मैं करता हूँ। बोला तो बोले आपका काम बहुत अच्छा है बोले, और हम आपको बड़ा पद दे रहे हैं बोले, और बड़ा पद देने के दे रहे बोले, और आपको 16 तारीख को मेरे को आकर दिल्ली में मिलना है बोले। ये जेपी नड्डा ने खुद कहा? जेपी नड्डा था। अब जेपी नड्डा ने उनके नाम से किसी ने फ़ोन किया था। अच्छा। जेपी नड्डा साहब ने नहीं किया। ओके ओके ओके। जेपी नड्डा के नाम से। और उन्होंने किस स्टाइल से बात किया, हेलो विकास जी कैसे हो? बोला सर ठीक हो, बढ़िया हो। बोले आपके ऊपर पार्टी की कौन सी जवाबदारी है? तो बोला सर पार्टी कोई विशेष जवाबदारी नहीं है, जो भी काम बताते मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो बोले आपको 16 तारीख को दिल्ली में आकर मुझे मिलना है। बोला ठीक है सर, थैंक यू, ऐसा बोलकर फ़ोन कट कर दिया। बाद में 5 बजे उनका पीए का फ़ोन है, बोले विकास जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको मंत्री पद मिल रहा है बोले, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई बोले। बोला थैंक यू, कल मैं बात करूँगा बोले। बोला ठीक है। फिर कल सोमवार, दूसरे दिन सोमवार था। सोमवार को सुबह मेरी 11 बजे की नागपुर से मुंबई फ्लाइट थी। मैं फ्लाइट में जाकर बैठा। फ्लाइट में जाकर बैठा तो वहाँ पे मुझे फ़ोन आया उनके पीए का, और उनके पीए का आप मुझे फ़ोन करने वाले थे? बोला नहीं सर, कल अपनी शाम को बात तो हुई थी। नहीं आप मुझे फ़ोन करने वाले थे? बोला साहब नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो बोलिए सर। बोला तो बोले ठीक है आप फ्लाइट में बैठे हो, मुंबई जाइए और वहाँ से मुझे 3 बजे मैं फ़ोन करता हूँ बोले। बोला ठीक है सर। फिर मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद मैंने 2:45 को ही मैंने ही खुद फ़ोन लगाया। बोला साहब बोलिए। बोले मैं अभी बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ। अब बोला बिजी हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पीए। बाद में और उनका फिर आधे पौन घंटे के बाद फ़ोन आया, बोले विकास जी आपको बहुत बहुत बधाई बोले, आपको मंत्री पद मिल रहा है बोले, आप कौन से पद में इंटरेस्टेड हो? बोला सर मुझे वैसे कोई भी चलता है। तो बोले नहीं बोले आप कब कोई मन के बात बताइए बोले। बोला सर मैं शहर में रहता हूँ और शहर की बातें सब कुछ मेरे को पता है, तो शहर का कोई पद दीजिए। तो बोले ठीक है, शहरी विकास का हम देखते हैं बोले। बोला ठीक है थैंक यू। और सोमवार को 3 बजे फ़ोन आया तो फिर मेरे मन में डाउट हुआ कि बोला यार ये पद तो ऐसे कोई पीए या ऐसा कोई बांटता तो नहीं है। हाँ, और मैं भी अभी 15 साल से 13-14 साल से मैं विधायक करके काम कर रहा हूँ, और 10 साल में नगर सेवक था। तो मुझे पार्टी का 25 साल से मैं पार्टी में हूँ, तो पार्टी का मुझे ये पता था। तो बोला ये तो सब होता नहीं, तो मुझे डाउट हुआ। तो मैं फिर सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस साहब इनके कान पे डालना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। तो मैं उस दिन पता किया तो देवेंद्र फडणवीस साहब भी जीते। फिर मंगलवार को दोपहर को सुहेंद्री पे मुझे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से बात करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पे रश बहुत था और साहब बहुत जल्दी में थे, तो वहाँ पे बात नहीं हो सकी। बुधवार को मैं नागपुर गया। फिर बुधवार को दिन भर सोचा, फिर उसके फ़ोन आते गए ऐसे ही कुछ कहना। फिर मैं गुरुवार को सवेरे पुलिस कमिश्नर के पास गया। सम्माननीय पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनको मैंने सब बातें बताई। तो उन्होंने डीसीपी सुदर्शन साहब जो क्राइम के डीसीपी है उनको बुलाया, पीआई को बुलाया, उनके सबके सामने बात सुन ली। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये सब डीसीएम को अगर बताया क्या? बोला साहब मैं कल मिलने गया था, लेकिन उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उसमें बात नहीं हो सकी। तो बोले ठीक है, आप अभी तक उसने पैसे की मांग किया नहीं है, पैसे की मांग करते हो उसको ऐसे ही ऐसे ही करते, आप बात करते रहो बिजी। बोला ठीक है सर। फिर ऐसी बात होती रही। फिर उनका 5 बजे करीब फ़ोन आया उसी दिन। बोले विकास जी आपको कर्नाटक का पता है, कर्नाटक में अभी रिजल्ट लगने वाले हैं और वहाँ पे अपनी सरकार आ नहीं सकती ऐसा दिख रहा है, तो वहाँ पे कुछ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बोला सब मुझे बताइए क्या करना है। तो बोले हम बताएंगे।
फिर ऐसे ही फ़ोन आते गए, फिर मुझे फिर डाउट हो गया, 100% ये हो गया कि ये सब फ्रॉड वाला काम है। फिर दूसरे दिन और सब दोपहर को फ़ोन आया, बोले विकास जी हमने गुजरात में एक कार्यक्रम रखा है और वो कार्यक्रम में खाने की व्यवस्था आपको 2 दिन की करना है। तो साहब बोला देखो ये गुजरात में व्यवस्था करना है, नहीं ये जेपी नड्डा साहब से बात करवाए 5 बजे करीब। मैं जेपी नड्डा बोल रहा हूँ, विकास जी कैसे हो? बोला ठीक हूँ। बोले तो हमारे पीए ने कुछ बताया होगा? बोला हाँ बताया। बोला तो बोले इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, उनकी 2 दिन की व्यवस्था आपने करवाना है। बोला ठीक है करवा दूंगा। तो सर बोला करवाना है तो आप दिल्ली में हो, ये कहीं गुजरात में है, तो ये व्यवस्था कैसी करनी है, मुझे पैसा बताइए कितना होता है, मैं पैसे भेजता हूँ। तो बोले ठीक है हमारे फूड कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करके या हमारे पीए कांटेक्ट करके आपको बता देंगे। बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन सवेरे फ़ोन आया उनका बोले विकास जी 1,67,000 का बिल होता है, आप उतना भिजवा दीजिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आज बाहर गा हूँ, मैं था नागपुर में ही था, लेकिन बोला मैं बाहर गा हूँ, रात को मैं आऊँगा। और बोला ये पैसे मेरे बच्चे ही भेजता है क्योंकि मुझे कुछ समझता नहीं। तो बोले कोई भी कर सकता नहीं। बोला उन्होंने एक लिंक भेजी थी, वो लिंक पे उनको पैसे भेजना था। बोला साहब मैं दूसरे दिन में करता हूँ। और फिर मैं पुलिस कमिश्नर साहब को बता दिया कि उन्होंने पैसे की मांग की। तो फिर पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम भेजी, लेकिन तब तक वो दिल्ली जा चुका था। हमारी पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची और सवेरे ही वो वहाँ से घर से निकल चुका था। बोला ठीक है। फिर कल मंगलवार था ना, कल मंगलवार को सुबह मुझे 8:35 को उसका फ़ोन आया, मैंने उठाया नहीं। अब 2 दिन से मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ उनका। और 9:30-10 बजे पता चला कि वो पकड़ा गया। यानी कुल मिलाकर आपको ये थोड़े 2 दिन के बाद समझ में आया कि कहीं ना कहीं थोड़ा फिशी कॉल है। दूसरे दिन समझ में आया, क्योंकि पहले दिन तो उससे बात किया तो थोड़ा लगा कि भाई हो सकता है। लेकिन आपके और भी जो संपर्क के विधायक है, आपके मित्र है, क्या उनको भी किसी को संपर्क करने की कोशिश की? मैंने जब सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुझे बताया कि ऐसे 4-5 विधायकों को फ़ोन आया है और किसी ने पैसे भी दिया। उन्होंने मुझे बताया। तो कुछ लोग झांसे में आ गए थे। झांसे में आ गए थे और झांसे में आने लायक बात भी वैसे किया था, लेकिन दूसरे दिन से जो उनका फ़ोन चालू हुआ उससे मुझे डाउट हुआ। ये आप चूंकि 25 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, सिस्टम तो आपको पता था, सिस्टम पूरी पता था, लेकिन जब वो जेपी नड्डा जी की आवाज निकाल कर बात कर रहा था तो आपको थोड़ा डाउट आया कि नहीं है? डाउट तो मेरा आया, लेकिन उसको जिस टाइप से बात कर रहा था और उससे पैसे वैसे कुछ भी बात नहीं की थी, इसलिए मुझे लगा शायद अपने अभी मैंने कभी बात नहीं किया था उनसे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में था मैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर करीबन 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जिनको इस तरह से फ़ोन कर कर मंत्री पद देने का झांसा जो है जेपी नड्डा के पीए कथित तौर पर बताकर लूटने की कोशिश जो है की जा रही थी। नागपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। नागपुर के एमएलए विकास कुंभारे इस वक्त हमारे साथ हैं। जो वारदात उनके साथ पेश आई है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीए बनकर एक शख्स फ़ोन कर रहा था, महाराष्ट्र में मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा था। विकास कुंभारे जी से ज़्यादा जानकारी लेंगे। फ़ोन आपको आया, एक वक्त व्यक्ति को अभी उस चीज़ में गिरफ्तार भी किया है, क्या वारदात? मुझे 7 तारीख को सुबह करीब 10 बजे के करीब उनका फ़ोन आया और मैं सम्माननीय जेपी नड्डा साहब इनका पीए बोल रहा हूँ और जेपी नड्डा साहब आपको दोपहर को 2-3 बजे बात करने वाले हैं तो आप तैयार रहे, ऐसा फ़ोन है। तो मुझे लगा कि जेपी नड्डा साहब जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब वो कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो मुझे लगा कि पार्टी का कोई काम होगा या पार्टी का कोई काम बताना चाह रहे होंगे, इसलिए फ़ोन आया होगा। बोला ठीक है मुझे बात करवाइए। करीब दोपहर को 2 बजे करीब मुझे जेपी नड्डा का पीए का फ़ोन आया, बोले साहब से बात कीजिए। बोला ठीक है। बोला साहब नमस्ते, मैं विकास कुमार। हाँ जी विकास जी कैसे हो? बोला सर ठीक हूँ। बोले आपके पास पार्टी कौन सी जवाबदारी है? बोला सर पार्टी कोई खास जवाबदारी नहीं है, एक विधायक के नाते मुझे जो भी काम कहा जाता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो बोले ठीक है आपका काम बहुत अच्छा है, तो हम आपको बड़ा पद दे रहे हैं, बोले तो आप देख लेना और हमारे पीए आपसे बात करेंगे। बोला ठीक है थैंक यू सर। ऐसा करके फ़ोन कट हुआ। अब वो फ़ोन कट हुआ तो मुझे थोड़ा लगा बड़ा पद यानी क्या पार्टी का कोई बड़ा पद या क्या, मेरे को ध्यान में नहीं है। तो बोला ठीक है देखेंगे जो भी है। उसके बाद करीबन 5 बजे मुझे और फ़ोन आया उनका पीए का और उन्होंने कहा कि विकास जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप मंत्री बनने जा रहे हो, बाद में बाकी बात मैं कल करता हूँ। बोला ठीक है सर थैंक यू सर। ऐसा करके फ़ोन कट किया। और दूसरे दिन सोमवार को मैं
और जेपी नड्डा साहब ने ये भी कहा कि 16 तारीख को आप दिल्ली में आकर मुझे मिलिए। बोला ठीक है सर, आता हूँ। फिर वो 5 बजे जब उनका जेपी नड्डा के पीए का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला 16 को नहीं, आप 15 को आइए। तो बोला ठीक है, 15 को आता हूँ। 15 को मैं जाने की तैयारी भी कर चुका था, मैंने टिकट भी निकाल चुका था सुबह की फ़्लाइट की। बोले आप दिल्ली आएंगे तो मेरे को बताना, मैं गाड़ी भेजता हूँ, फिर अपन बंगले पे मिलेंगे, नहीं तो फिर कार्यालय में मिलेंगे। बोला ठीक है। अब ये सब बात चल रही थी। और सुबह फिर और 11 बजे करीब मैं फ़्लाइट में बैठा, तब मुझे फ़ोन आया। तो बोले विकास जी आप मुझे फ़ोन करने वाले थे। बोला सर फ़ोन कल तो अपनी बात हुई थी। नहीं, बोले आप मुझे फ़ोन करने वाले थे। बोला सॉरी सर। तो बोले ठीक है, आप मुंबई जा रहे हो तो मुंबई जाने के बाद 3 बजे मैं फ़ोन करूँगा। बोला ठीक है। फिर मुंबई आने के बाद मुझे थोड़ा ये लगा कि बोला ये फ़ोन आ रही क्या सच है झूठ है। तो मुझे 3 बजे फ़ोन है और मैं 2:45 बजे मैंने फ़ोन किया। बोला सर मैं विकास कुंभारे बोल रहा हूँ। हाँ, बोले मैं बिजी हूँ, मैं 10 मिनट के बाद फ़ोन करता। फिर आधा पौन घंटे के बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि विकास जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको मंत्री बनने जा रहे हो, तो आप कौन से पद में इंटरेस्टेड हो? आप कौन से पद में इंटरेस्टेड हो? तो बोला सर पद बोला मुझे कोई भी चलता है। तो बोले नहीं, आप कोई चीज़ तो मैं इंटरेस्ट तो होगा। बोला सर मैं शहर में रहता हूँ, मुझे शहर के हिसाब से आप कोई भी दे दीजिए। तो बोले ठीक है, हम शहरी विकास का आपको देते हैं। बोला ठीक है सर, थैंक यू। फिर मुझे डाउट हुआ कि मैं 25 साल से पार्टी में हूँ और पार्टी के कामकाज भी देखा हूँ, कैसे काम करते हुए देखा हूँ। बोला ठीक है, पद देना तो एक बात है, लेकिन उसका ये भी डिपार्टमेंट भी वाटअप करना और वो पीए, मुझे डाउट लगा।